2022 में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इकरा हसन को टास्क सौंपा था। कह दिया था लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। इकरा ने अखिलेश के इस आदेश को अपनी राजनीति के साथ चस्पा कर लिया। खूब मेहनत की। 2024 में इकरा के पक्ष में परिणाम आया और वो सांसद बन गईं। इकरा सांसद बनी तो अब अखिलेश यादव ने उन्हें एक और काम सौंपा है। इकरा हसन को अखिलेश ने एक बड़ा टारगेट दिया है। उस टारगेट को अचीव करने में जुट गई हैं इकरा हसन। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन सांसद तो बन गई। जो लक्ष्य सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया था उस लक्ष्य को पूरा तो कर दिखा दिया। महज 26 से 27 साल की उम्र में दशकों के अनुभव को समेटने वाले प्रदीप चौधरी को तो मात दे दी। लोकसभा चुनाव में जो जीते जो हारे वो अब आराम की मुद्रा में आ गए हैं। लेकिन इकरा हसन ने लगता है चैन से बैठने को ही अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका है। जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी को निभाने के लिए पहले से ज्यादा जमीन पर पसीना बहा रही है। इकरा हसन की राजनीतिक काबिलियत को जानते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बार पहले से ज्यादा बड़ा टास्क उन्हें दिया है। अखिलेश ने इकरा हसन को एक ऐसा लक्ष्य दिया जिससे शायद ही अभी अखिलेश ने अपने किसी और सांसद से लेकर नेता को दिया हो। पश्चिमी यूपी में इकरा हसन की राजनीतिक धार से एक बड़ा सियासी प्रयोग अखिलेश कर रहे हैं। इस बात को इकरा हसन ने जनता के बीच खुद कबूल किया। यहाँ पर उपस्थित हमारे गांव कलसी, रामराई खेड़ी, मालू और आसपास के इलाके के आए हुए सभी हमारे जिम्मेदार किसान, बुजुर्ग भाई, हमारे पत्रकार बंधु और माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर यहाँ पर आपके बीच में पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग जो यहाँ हम इकट्ठे डेलीगेशन के रूप में आए हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ। और ये जो सरकार है इसके पास कमी किसी चीज़ की है। ये बड़े बड़े हाईवे बनाने के लिए इनके पास पैसे हैं। जो उद्योगपति है उनके 60-60 लाख करोड़ इनका कर्जा माफ करने के लिए इनके पास पैसे हैं। लेकिन आपके लिए ये सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। तो ये इनकी नीयत में दोष है और इसको हमें समझना ज़रूरी है। वैसे तो मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सहारनपुर मंडल में आपने इस सरकार को हराने का काम किया। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और अब ज़रूरत यही है, ये वैसे है राजनीतिक करना है, लेकिन राजनीति हर जगह आ जाती है, इसलिए राजनीति को समझना भी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि विचारधारा जो जिस पार्टी की है, ये जो हमारे ऊपर काबिज है पार्टी, ये कभी भी किसान हित की बात नहीं करती। हमेशा हमें आपस में उलझाकर इन्होंने सत्ता कब्जाई है। आज हमने इन्हें अपने मंडल से दूर किया है। अब यही कोशिश है कि जो कसर रह गई है उसे हमें आगे हटाना पड़ेगा, तभी हमारा और आपका भला हो पाएगा। पार्टी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आपके ज़िले के जितने भी जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो तन मन धन से आपके साथ हैं। जितना लंबा आप ये धरना चलाना चाहेंगे, जितनी आपको हमारी इसमें उपलब्धि चाहिए कि हम सब आपके लिए तैयार हैं और आपकी इस पीड़ा में आपके साथ हैं। आपकी आवाज़ उठाने का काम मैंने पहले भी कहा है कि जब जब संसद में कैराना का नाम उठे तो मैं चाहती हूँ कि साथ साथ किसानों की समस्या का भी वहाँ पर मुद्दा उठे। तो इसके लिए आपने मुझे चुना है और मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आपकी इस समस्या को हम जरूर उठाने का काम करेंगे। तो सुना आपने इकरा हसन किसानों के बीच कह रही हैं जिस तरह से सहारनपुर मंडल में आपने साथ दिया, बीजेपी के उम्मीदवारों को चारों खाने चित किया। ये आग अभी जलाकर रखनी है। 2027 में बीजेपी को यूपी की सत्ता से बेदखल करना है। अखिलेश ये आपके अधिकारों के संरक्षक हैं, उन्हीं को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाना है।